दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। सभी नेता एक दूसरे को नीचे गिराकर राजनीति चमकाने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी बीच कल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का यमुना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। वहीं केजरीवाल के आरोपों के बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दिल्ली का सियासी पारा तेज हो गया है। यमुना का विवाद पहुंचा हरियाणा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कल मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि दिल्ली वासियों का पीने का पानी समय पर न मिलने का कारण हरियाणा सरकार है। दरअसल उन्होंने कहा था कि पिछले काफी समय से हरियाणा की तरफ से आने वाली यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है और साथ ही बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार और यहाँ के निवासियों के बीजेपी की तरफ से बड़ी साजिश रची जा रही है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि मैं दिल्ली जल बोर्ड का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में आने वाले संकट से पूरे क्षेत्रवासियों को बचाया, नहीं तो दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो जाता। केजरीवाल ने कहा कि यदि बोर्ड सही समय पर अच्छे से टेस्टिंग ना करता तो सबके पास पीने के पानी की जगह जहर पहुंच जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में हराने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका जवाब दिल्ली सरकार और क्षेत्र की जनता चुनाव में अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करके देगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने। जहर के कहर पर सैनी का पलटवार। वहीं केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। पार्टी के नेताओं की तरफ से केजरीवाल को आरोपों को लेकर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं के द्वारा तंज भी कसे जा रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आप बताएं कि हमने यमुना में कौन सा जहर डाला है, कितना जहर डाला है। केजरीवाल की जन्मभूमि हरियाणा है, ये अपनी मातृभूमि पर ही झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही प्रदेश सीएम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी तरफ से समय रहते ही पानी की टेस्टिंग करा ली गई थी और मौके पर ही पानी को दिल्ली जाने से रोक दिया था। सैनी ने दिल्ली चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वह पूरी दिल्ली के लिए एक आपदा बन गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को चेतावनी भी दी कि अगर केजरीवाल दिल्ली और हरियाणा की जनता से इस मुद्दे को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो हम उन पर मानहानि का दावा करेंगे। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को
इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस ने मामले को बताया फिक्सिंग मैच। बीजेपी की पलटवार के बाद दिल्ली की एक और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आ गया। पार्टी के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को झूठा बता दिया, साथ ही हरियाणा की तरफ से आ रहे पानी में जहर होने को लेकर सबूत मांगा है। वहीं दीक्षित ने यमुना विवाद को लेकर केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनके राजनीतिक अनुभवों पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस केजरीवाल की तरफ से दिए गए बयान के बाद उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करते। साथ ही दीक्षित ने चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे तो चुनाव आयोग छोटी छोटी बातों पर एक्शन ले लेता है, केजरीवाल की तरफ से लगाए गए इतने बड़े आरोप के बाद आखिर चुप क्यों? कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई सांठ गांठ तो नहीं? देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया, वो कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज? मतलब इन संस्थाओं का चुप रहना, मुझे संदेह लग रहा है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप आदमी में या तो कोई गठजोड़ है या दोनों संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमियों में क्या जाए क्या नहीं जाए। पब्लिक पैनिक हो, इन लोगों की राजनीति रोटियां जो है वो आगे सीखनी चाहिए। केजरीवाल ने दी नायब सैनी को चेतावनी। केजरीवाल की तरफ से यमुना को लेकर दिया बयान राजनीतिक टूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की यमुना को लेकर बयान आने के बाद केजरीवाल भी एकदम एक्शन मोड में नजर आ गए। उन्होंने आम आदमी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कहा कि नायब सिंह सैनी यमुना को लेकर राजनीति ना करें। मैं अपने दिल्ली वासियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए क्षेत्रवासियों की सुरक्षा पहले है। वहीं उन्होंने सीएम सैनी की मानहानि का केस करने की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल केस की धमकी से नहीं डरता, हम दिल्ली की जनता को जहर वाला पानी नहीं पीने देंगे। बीजेपी और नायब सिंह सैनी गंदी राजनीति करना बंद कर दे। वहीं यमुना विवाद को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा भी एक वीडियो के जरिए हरियाणा की तरफ से जहरीले पानी का जिक्र करते हुए नजर आए। एक क्लिप के जरिए ढांडा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नालों के जरिए फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाला जहरीला पानी सीधा यमुना में आ मिलता है और इसके चलते यमुना जहरीली हो रही है। तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। मैं इस वक्त पानीपत में खड़ा हूं। पानीपत में ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इतना चौड़ा नाला और इसमें सैकड़ों हजारों क्यूसेक पानी बह करके आता है। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। 400 इंडस्ट्रियल यूनिट, जो डाइंग यूनिट यहां पर लगी हुई है पानीपत के अंदर, उनका सारा का सारा वाटर वेस्ट बह करके यहां पे आता है। कोई रोकथाम नहीं, कोई एसटीपी नहीं यहां पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुला दरबार है और ये सीधा आके यहां यमुना में मिल जाता है। ये स्थिति यहां पर है और यही पानी बह करके, और इस तरीके का ये एक नाला नहीं है, पूरे हरियाणा में इस तरीके की दर्जनों जगह हैं जहां पर केमिकल वेस्ट, जहां पर घरेलू वेस्ट सारा आकर के यमुना नदी में मिलता है। चुनाव आयोग में पहुंचा यमुना का मुद्दा।
यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने को लेकर केजरीवाल की तरफ से दिए गए बयान के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जिसमें अब सीएम आतिशी की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और आयोग से मिलने का वक्त मांगा है। सीएम आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ का हवाला देते हुए कहा कि यमुना में अमोनिया की मात्रा 7 गुना है और चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए। आतिशी ने कहा कि हरियाणा से यमुना में शुद्ध पानी छोड़ा जाए, जिससे अमोनिया का स्तर कम हो सके। और हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है कि अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हक में डिसीजन दिए हैं। तो यहाँ पर भी दिल्ली के पानी में जहर ना हो, दिल्ली को पोल्यूटेड पानी ना मिले, दिल्ली वालों को दिल्ली के 30% रेजिडेंट्स की पानी की सप्लाई बंद ना हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर दिल्ली वालों के। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यमुना के मुद्दे ने दिल्ली की सियासत में उथल पुथल मचा दी है, जिसके चलते सभी पार्टियां अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। खैर, ये तो दिल्ली की जनता का समीकरण ही बताएगा कि इस चुनाव में सत्ता की चाबी किसके पाले में जाएगी। बता दें कि दिल्ली की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। स्पेशल डेस्क, ANB न्यूज।